नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार जब किसी के यहाँ कोई परेशानी या किसी काम में विघ्न आया होगा तो आप सभी ने सुना होगा या किसी ने बताया होगा कि पितृदोष की समस्या है और आपके यहाँ पर पितृदोष है। जब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे तब तक आपके पितृदोष समाप्त नहीं होंगे। आज हम पितृदोष के लक्षण, कारण और निवारण इन सभी पर चर्चा करेंगे, जिससे कि यदि कोई भी आप लोगों में से पितृदोष से परेशान है तो उसकी सहायता हो सके और आप सभी को पितृदोष से संबंधित जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पितृदोष है क्या। यदि आपके परिवार या वंश से जो लोग अपना शरीर त्याग चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वे सभी आपके पितृ कहलाते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची या अन्य। जब इनकी मृत्यु के पश्चात किन्हीं कारणवश अगर इनके अंतिम संस्कार में कोई त्रुटि रह जाए या फिर अपने ही किसी कर्म भोग के कारण या फिर तंत्र मंत्र में फंसे होने के कारण इन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती, तो ये सब प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि यदि आपको कोई कष्ट है तो आप अपने किसी परिजन से ही इसे कहना पसंद करेंगे, ना कि किसी और से। ऐसे ही पितृ भी कुछ संकेतों के द्वारा आपसे ही अपनी मुक्ति के रास्ते की उम्मीद करते हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनके पास में आपके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। मैंने कई लोगों को अक्सर पितरों का मजाक बनाते हुए देखा है। आप सभी से विनती है कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि यदि आज आप उनका मजाक बना रहे हैं तो कल निश्चित ही वे भी आपका मजाक बना करके रख देंगे और जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा तब आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ तो पितृदोष है। तो कभी भूल कर भी इनका मजाक ना बनाएं। पितृदोष के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, बस पहचानना आपको है कि कहीं आपके यहाँ पितृदोष तो नहीं है। यदि आपके यहाँ पर हमेशा मंगल या शुभ कार्यों के दौरान अमंगल होता है या फिर लाख प्रयासों के बावजूद आप सफल न हो पा रहे हों, यदि आपके परिवार में निरंतर कलेश या झगड़ा चलता रहता हो, यदि आपको स्वप्न में मरे हुए लोग दिखाई देते हों या अपने पूर्वज दिखाई देते हों, यदि आपके किसी परिवारीजन के भोजन में प्रतिदिन सर के बाल निकलते हों, यदि घर में धन संपत्ति ना टिक पाती हो, बच्चे कितना भी अच्छा दिमाग होने के बावजूद पढ़ाई में मन न लगाते हों, यदि लाख डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी आपकी बीमारी समझ में ना आ रही हो और आप भी बीमार होते चले जा रहे हों, तो आप समझ जाइए कि आपके यहाँ पर पितृदोष है और आप उसी वजह से कष्ट में हैं। जिसके घर में पितृदोष होता है वो कभी भी ढंग से प्रगति नहीं कर पाता और अगर गलती से सफलता मिल भी गई तो ज़्यादा समय तक उस सफलता को या अपनी प्रतिष्ठा को संभाल कर नहीं रख पाएंगे। यदि आप भी पितरों की समस्या से ग्रस्त हैं तो उनकी शांति के लिए आप कई काम कर या करवा सकते हैं, जैसे कि आप उनके लिए भागवत कथा रख सकते हैं, गीता पाठ रखवा सकते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप उनके लिए ब्राह्मण भोजन या दान दे सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो उनके लिए सत्यनारायण की कथा रखवा सकते हैं, जो कि बहुत कम खर्च में हो जाती है। यदि और भी ज़्यादा गरीब हैं तो अपने परिवार के साथ बैठकर भगवान का भजन संकीर्तन कर सकते हैं नित्य प्रति और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए अपना अच्छा करने की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके पास इतना भी धन नहीं है कि आप सत्यनारायण की कथा करवा पाएँ तो आप गाय के लिए घास तोड़कर लाकर उसे खिलाएं, तो उससे भी पितृदोष शांत होते हैं और आपको राहत मिलती है। श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं और अपने पितरों से अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए अपने मंगल की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपको अपने बड़े बुजुर्गों या पितरों की तिथि याद नहीं है कि वे किस दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या फिर दान और पुण्य कर सकते हैं और गाय को ग्रास खिला सकते हैं, जिससे कि पितृदोष समाप्त हो सके। आप श्राद्ध पक्ष के दौरान 15 दिन तक अपने घर के दक्षिण दिशा में उनके लिए दीपक जला सकते हैं और उनके लिए भोजन और पानी रख सकते हैं। क्योंकि पितरों की जो दिशा बताई है रहने के लिए वो दक्षिण दिशा होती है। इससे भी आपके पितृदोष शांत होते हैं और आप इससे निवृत्ति पा सकते हैं। यदि इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित ही पूछ सकते हैं। मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दिखाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।